अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अपने क्लासरूम की सैर करा देती हूँ। सोचा कि आपको सारा डिटेल में दिखाती हूँ कि मेरे क्लासरूम में क्या क्या है। चलिए। एंटर होते ही आप ये देख सकते हैं कि मैंने थोड़े से आर्टिफैक्ट्स जो हैं यहाँ पे रखे हुए हैं, और ये पीछे मेरे बच्चों का काम है हुआ हुआ। हमारी थीम इस साल ट्रैवल की है, तो हमने कई कोट्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे और उसके साथ आर्ट की। और ये आर्टिफैक्ट्स रखने की वजह यह है कि इतनी मॉडर्न वर्ल्ड में हम जा चुके हैं, तो इस तरह की चीज़ें हमें याद दहानी करवाती हैं कि पुराने वक्त और पुरानी चीज़ों की। तो ये मेरी क्लास का फ्रंट है। साइड पे आपको रिसाइकिल और गार्बेज बिन नज़र आ रहा होगा। एक साइड पे आपको लकड़ी का, आप एज यू गो थ्रू द क्लासरूम आप देखेंगे कि नेचुरल मटेरियल्स जो है ना वो आपको नज़र आएंगे। सो ये दरख्त का तना कटा हुआ, एक भी, दूसरा भी, और ये इधर तीसरा भी। और ये कुशन्स वगैरह रखे हुए ताकि घर के तरह की एक फ़ीलिंग हो कि ये उनका क्लासरूम है, यहाँ पे वो बैठ के रिलैक्स होकर अपना काम भी कर सकते हैं। और ये स्टंप जो है इसके ऊपर बैठ के वो मेरे साथ जब 1-on-1 काम करना होता है तो इस टेबल पे आ जाते हैं। ये मेरा डेस्क है जो कि यूजुअली मैसी होता है क्योंकि टीचर्स डेस्क, देयर सो मच टू डू। और छोटी छोटी डिटेल्स ये हैं कि आपको नेचुरल मटेरियल नज़र आएंगे, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स नज़र आएंगे, और अपने ट्रेडिशनल प्रिंट्स नज़र आएंगे। और ये सारी कैलीग्राफी मैंने ख़ुद की है, और चूँकि मेरे पास मुसलमान बच्चे पढ़ते हैं तो आज जो है ना ये मैं कर सकती हूँ। जब तक मैं पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी तो तब ये सब ज़ाहिर है मैं नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जो है ना इस क्लासरूम में जितनी भी कैलीग्राफी या एंकर चार्ट, जैसे ये ऊपर एंकर चार्ट बना हुआ है, ये मेरे अपने हाथों का बना हुआ है। ये कैलीग्राफी मेरे हाथों की हुई है। ये ग्रुप्स रखे हुए हैं कि जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप में काम करते हैं। इधर आउटकम्स लगाए हुए हैं कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसके आउटकम्स। ये लाहौर से लाई छोटी छोटी पतंगें, कॉटन के फूल कैसे होते हैं, दरख्त की शाख, और ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। अभी तो हमारा जो इंडोर गार्डन है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन यह कि ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। ये हमारा रमज़ान का जो है ना पूरा वो था कैलेंडर जैसा। तो हर रोज़ हम आके सुबह एक चीज़ खोलते थे और वो हम करते थे, जैसे कि गैदर टुगेदर इन अ सर्कल एंड डिस्कस योर रमज़ान गोल्स, और लिसन टू द अस्माउल हुस्ना। तो हम रोज़ाना कोई एक चीज़ जो है ना इसमें से करते थे। और ऊपर आप देखेंगे कि टाइम लाइन है हमारी। बेसिकली इट्स टाइम लाइन ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, लेकिन इसमें बाकी के कंपोनेंट्स भी आपको नज़र आएंगे। सो इस टाइम लाइन को मैंने ख़ुद ही बनाई है, और आई ट्राई टू गो एज़ फार बैक एज 3400 ईयर्स BC, ताकि बच्चों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि वक्त कैसे जो है ना लिनियर टाइम कैसे है। और यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, और उससे पीछे हज़रत ईसा अलैहि सल्लम का नाम, और फिर मुख्तलिफ़ जो हमारे साइंसदानों के कारनामे थे आप देख सकते हैं कि गोल्डन ईरा में कैसे वो कुछ इसमें से अब गिरे पड़े। आई नीड टू फिक्स दैट। इब्न बतूता का नाम, इब्न खल्दून, ज़ेंघी, और पीरी रईस, इब्न सीना, ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे है, और ये मेरे बच्चों ने बनाया हुआ। और अगेन ये बहुत ख़ास दुआ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह ली शअनी कुल्लहु वला तकलिनी इला नफ्सी तरफत अयन। ये दुआ लगी हुई है। और फिर कुछ पुरानी तस्वीरें जो कि कनेडियन हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, कुछ फोल्डर्स जिनके अंदर यूनिट प्लान्स हैं, ये मेरी मेंटोर ने मुझे बना के दिए। ये जो है पुरानी एटलस जो ज़ाया होने जा रही थी, हमने उससे जो है ना थोड़ा सा डेकोरेटिव वो बना लिए। बॉर्डर्स आप नोट करें कि मैंने अजरक के टुकड़े काट के उनको लैमिनेटर में से गुजार दिया और उसके बॉर्डर्स बना दिए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी डिटेल पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे यही चीज़ें देखते हैं और यही उनका मेंटल इमेज बन जाती हैं। ये हैंडमेड मैप है इराकी राउट टू हज। तो ये बिल्कुल साइड बाय साइड बाय अ मॉडर्न वर्ल्ड मैप है। ऊपर ये मक्के मदीने की तस्वीरें हैं, ये भी हमारे लिए बहुत अहम है। और इधर ये दोनों तरह के मैप लगे हुए हैं, बच्चों का काम वगैरह रखा हुआ, मेरी फाइलिंग कैबिनेट है, और ये बिन्स हैं जहाँ पे बच्चे अपनी सारी चीज़ें रखते हैं। और पीछे भी आपको लैंग्वेज आर्ट्स के मुख्तलिफ जो है कंपोनेंट्स लगे हुए नज़र आएंगे। जब भी
بچوں کو پڑھاتی ہوں، ریفرنس ان کے ساتھ لینا پڑتا ہے تو وہ بھی کرتی ہوں. اور پھر یہاں پہ میتھ کے آپ کو کچھ پوسٹرز نظر آئیں گے. اینڈ دین رحل، قرآن مجید اور خانہ کعبہ کا ایک چھوٹا سا ماڈل. اگین more plants, more books. And that brings us to the end of our tour. I don't think I missed anything. سبھی کچھ یہاں پہ آپ کو دکھا دیا ہے. تو آپ اس میں بس یہ نوٹ کیجئے کہ کیسے نیچر کے کمپوننٹس اور کیسے اپنے کلچر کے کمپوننٹس اور اپنی ہسٹری، ان ساری چیزوں کو بلینڈ کیا گیا اس کلاس روم میں. اور کئی چیزیں جو بچوں کو دیکھنے کو نہیں ملتی، جیسے کہ ہمارے بچوں کو نہیں پتہ کہ کاٹن کے پھول کیسے ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ عربسک ڈیزائن کیا ہوتا ہے. یہ عربسک ڈیزائن ہے، رائٹ. اور بس یہ چند ایک چیزیں جو میں نے اپنے کلاس روم میں کی ہیں. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب، وٹ ایور، لائک پروموٹ دس. آئی تھنک آپ کو اپنے کلاس روم کے لیے اس میں سے بہت سارے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. اور مے بی ناٹ، یو مائٹ جسٹ انجوائے کہ چلیں جی ایک کسی کلاس روم کی آپ نے سیر کر لی.